आपको भी जो अन्य जाति से आते हो, परमेश्वर ने परमेश्वर का मंदिर बनाया है। और पौलुस कहता है कि इस वजह से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जो भी मसीही लोग हैं उनको धन्यवादी होना चाहिए। देखिए, इस्राएल जो है, जिनको परमेश्वर ने तोरा दिया था, पहली वाचा जिनसे की थी, जिनको परमेश्वर ने आशीष दिया था, उनके हाथ से वो छूट गया और वो हमें कभी नहीं मिल सकता था। ऐसे लोग हैं हम, एकदम बाहर। अगर इजराइल का मंदिर अगर हम देखें तो इजराइल के मंदिर में सबसे अंदर का, सबसे भीतर का जो हिस्सा है, वहाँ पे पूरा का पूरा अंधकार है। अंधकार क्यों है? क्योंकि वहाँ का प्रकाश परमेश्वर है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे पाप है इसलिए अंधकार है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सही तरीके से इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो ऐसा कहते हैं कि जीसस के ऊपर परमेश्वर ने पूरा पाप उंडेल दिया। ऐसे लोग जो ऐसा कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर का सबसे भीतरी जो हिस्सा है वहाँ पे पाप है, इसलिए जो अंधकार वहाँ पे है वो पाप का प्रतीक है। और जहाँ पे पाप था वहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह, कृपासन, वहाँ पे उसको अनुग्रह आसन कहते हैं। अनुग्रह आसन जो परमेश्वर का है वो इस्राएल का जो सबसे भीतरी हिस्सा है, इस्राएल के मंदिर का जो सबसे भीतरी हिस्सा है वहाँ पे है। तो वहाँ पे परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा अनुग्रह उंडेला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाप है। ये गलत शिक्षा है, ये सही उपदेश नहीं है। सही उपदेश क्या है कि जीसस के ऊपर जो आया वो परमेश्वर का दंड आया था, परमेश्वर का क्रोध, और इंसान की जो घृणा है उसको जीसस ने अपने ऊपर सहन किया था। जीसस हमेशा पवित्र थे और पवित्र हैं और पवित्र रहेंगे। और जो इज़राइल का मंदिर है उनका जो सबसे भीतरी हिस्सा है, वहाँ पे और कोई प्रकाश उन्होंने रखा नहीं है, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर ही वहाँ का प्रकाश है। जब नया मंदिर आएगा, जब प्रकाशित वाक्य 22 में जो दिया गया है मंदिर, वो आएगा, जब वहाँ पे परमेश्वर खुद प्रकाश होगा उस मंदिर का, और इंसान एक दूसरे से प्रेम करेंगे, जीसस के जैसे होंगे। वो जो मंदिर है, जो नया मंदिर है, अंत का जो मंदिर है, नया यरूशलेम है, वो जब आएगा तो उसमें परमेश्वर ही प्रकाश होगा और कोई प्रकाश की जरूरत नहीं होगी। सूर्य, चंद्र या आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए इस्राएल के लोग जो हैं उनको ये कहा गया कि जो सबसे भीतरी हिस्सा है वहाँ पे उनको एक बॉक्स रखने के लिए कहा था। उस बॉक्स के अंदर कई सामान रखने के लिए कहे थे। वो सामान जो है परमेश्वर से उनके जो संबंध है, कितना गहरा उनका संबंध है, वो दिखाने के लिए रखे हुए थे। उसका मैं वर्णन बाद में करूँगा कभी। और उस बॉक्स के ऊपर का जो हिस्सा है उसको कृपासन कहते थे। वहाँ पे परमेश्वर का सानिध्य, पावर आता था। अब इसके अंदर जो था वो सब परमेश्वर ने इनके लिए जो चमत्कार किए थे उसके साइन जो होते हैं ना, वो रखे गए थे। जैसे परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया था आकाश से खाने के लिए, जब वो डेजर्ट में से, रेगिस्तान में से गुजर रहे थे उस समय, तो वो मन्ना जो है उसको थोड़ा सा रखा गया था इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर से इनका रिश्ता है, परमेश्वर से इनकी वाचा है, पर्सनल रिलेशन है इजराइल का। और परमेश्वर ने इनका जो प्रीस्ट है एरन, जो सबसे पहला प्रीस्ट है, जो मोसेस का भाई था, उसको परमेश्वर ने चुना है ये दिखाने के लिए। उसकी एक रॉड थी, क्या बोलते हैं, एक लकड़ी थी जिसके ऊपर परमेश्वर का साइन आया था, वो भी उन्होंने रखा था। और जो पत्थर के टैबलेट परमेश्वर ने दिए थे मोसेस को, जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपनी उंगली से कानून लिखा था, परमेश्वर का कानून लिखा था, वो भी इस बॉक्स के अंदर रखे गए थे। इसको आर्क ऑफ द कवेनेंट कहते हैं।
इस बॉक्स के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे दो स्वर्गदूत का रूप ऐसे बनाया हुआ है, स्वर्गदूत एक दूसरे को फेस करें, और उनके बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे परमेश्वर का प्रेजेंस आता है, ऐसा ये लोग विश्वास करते थे। परमेश्वर का अस्तित्व आता है, परमेश्वर का सानिध्य आता है, ये विश्वास करते थे। अब इस जगह को हर आदमी इसके अंदर आ नहीं सकता, हर आदमी इसके अंदर आ नहीं सकता। केवल एक इंसान इस जगह साल में एक बार जा सकता है, वो भी इनका महायाजक, इन सब का रिप्रेजेंटेटिव जो महायाजक है इजराइल का, वही जा सकता है। और उसको भी बलिदान करके, इजराइल के पापों के लिए और खुद के पापों के लिए बलिदान करके वो खून लेके अंदर जाना पड़ता है। अगर इसका बलिदान सही नहीं हुआ या उसने ऐसा कोई पाप किया है जिसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, तो वो उस जगह के भीतर ही वो मर जाता। अगर वो मर जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए, ये समझने के लिए कि वो मर गया है, उन्होंने उसके वस्त्र के ऊपर घंटियाँ लगा दी थी। वो घंटियाँ भसती रहती है, जिस समय वो घंटी बंद हो जाती है तो जो बाहर बैठे याजक हैं उनको समझ आ जाता है कि इस महायाजक को कुछ हो गया है, हो सकता है परमेश्वर ने इसके ऊपर कोई प्रहार किया है। इतना डरावना उनका परमेश्वर है, इतना पवित्र उनका परमेश्वर है कि लोग घबराते थे उसके अंदर जाने के लिए, उस भीतरी हिस्से में जाने के लिए, खुद के पाप की वजह से। और वो सिर्फ इंसान है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो है वो बहुत प्रतापशाली है। यशायाह एक भविष्यवक्ता थे और उस भविष्यवक्ता ने दर्शन में परमेश्वर को देखा, जबकि वो अच्छी अच्छी भविष्यवाणी दे रहा था दूसरे जितने भी पापी देश से उनके खिलाफ। उस समय जब उसने परमेश्वर का दर्शन देखा तो उसको ऐसा लगा कि उसकी जो क्या बोलते हैं प्यूरिटी है, पवित्रता है, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। जैसे आप मेरा शरीर देखोगे, मेरी ये शर्ट देखोगे, वाइट शर्ट, अगर आप मेरे पास्टर की शर्ट देखो, वो बहुत अच्छी शर्ट है, एकदम वाइट है, तो वो जो शर्ट है उसके मुकाबले मेरी शर्ट इतनी वाइट नहीं है, क्योंकि मैं रिन का इस्तेमाल नहीं करता। अब परमेश्वर का जो तेज है, परमेश्वर का जो प्रकाश है, परमेश्वर का जो प्रताप है, वो इंसान की जितनी भी पवित्रता है उससे बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा तेज है। तो जब यशायाह भविष्यवक्ता ने परमेश्वर को देखा तो उसने कहा कि मैं तो अशुद्ध इंसान हूँ। ये खुद भविष्यवक्ता है, दूसरों को भविष्यवाणी दे रहा है और परमेश्वर की बात दूसरों को बता रहा है और पाप नहीं करता है। ऐसा आदमी परमेश्वर को उसने देखने के बाद भी कहा कि मैं तो पापी इंसानों के बीच में जीने वाला एक अशुद्ध इंसान, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता इतनी ज़्यादा है। अब वो जो पवित्र परमेश्वर है वो इजराइल के उस सबसे भीतरी हिस्से में आता था, इजराइल का सबसे भीतरी, यानी कि इजराइल के मंदिर का सबसे भीतरी, और उसको, उस हिस्से को उन्होंने एक कर्टन से, पर्दे से ढक रखा था। सिर्फ एक ही इंसान साल में एक बार उसके अंदर जा सकता है, दूसरा कोई जा ही नहीं सकता। उसके बाद में एक एरिया थी जहाँ पे दूसरे जो याजक कुल के लोग थे वो अपनी सेवकाई करते थे। जैसे कि किसी जानवर का बलिदान करना था तो उसको काटना पड़ता है, उसका बलिदान स्वीकार करना पड़ता है, उसको बलि चढ़ाना पड़ता है, वो सब काम होता था। उस एरिया को पवित्र स्थल कहते थे। जो सबसे अंदर का जो हिस्सा था उसको सबसे पवित्र, यानी कि अति पवित्र स्थल कहते थे, और जो बाहर का हिस्सा था उसको पवित्र स्थल कहते थे, जिसमें सिर्फ याजक लोग आ सकते थे। याजक कुल के होने चाहिए और वो याजक की भूमिका निभाने वाले होने चाहिए। याजक कुल के भी ऐसे लोग हैं जो याजक बनना नहीं चाहते थे या उनमें कोई अवगुण थे जिनकी वजह से उनको निकाल दिया गया। तो एकदम पवित्र लोग जो है इनके बीच में, पवित्र से पवित्र इंसान जो होता था वो होता था महायाजक। वही अंदर जा सकता था और वो भी अपने पाप का बलिदान लेके जाता था। अब दूसरे जो लोग हैं, वो लोग याजक लोग जो हैं वो इतने पवित्र नहीं हैं, थोड़े कम पवित्र हैं, और वो जो है वो लोग उस स्थल में जो बाहर का हिस्सा है वहाँ पे सेवकाई करते थे। उससे भी बाहर थे इजराइल के पुरुष, उससे भी बाहर थे इजराइल की स्त्री, उससे भी बाहर थे इजराइल के बच्चे। और फिर एक जगह थी जो इजराइल के मंदिर के बाहर थी, जिसको अन्य जातियों के लिए जो प्रार्थना की जगह है
कहलाया जाता था। जिस जगह उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया और ये व्यापार देख के जीसस को गुस्सा आया, जीसस जब आए थे उस समय, और जीसस ने उनको कहा कि तुमने परमेश्वर के प्रार्थना की जगह को व्यापार का केंद्र बना दिया है। और वहाँ जो भी व्यापार होता था सब कुछ जीसस ने रोक दिया। वो जगह जो थी अन्य जातियों के प्रार्थना के लिए जगह थी, अन्य जाति के लोगों को इसराइल के भगवान से, इसराइल के परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। तो कितनी दूर है, सोच के देखिए। ये अन्य जाति वो हैं हम। इससे भी बाहर होते थे लूले लंगड़े, और उससे भी बाहर होते थे जिसके शरीर में कोड़ी है, वो लेप्रोसी का रोग है। ऐसे लोग जो हैं उनका आने वाले मंदिर में, आने वाले कल में जो परमेश्वर का राज होगा उसमें वो लोग नहीं होंगे, आना नामुमकिन है। ऐसे लोगों को जीसस ने चंगाई दी, कोड़ियों को और अंधों को और लूलों को, लंगड़ों को, और ये साबित किया कि ये भी उस मंदिर में आ सकते हैं यहूदी लोगों के सामने। और जीसस ने जो स्त्री है, जो बालक है, उनको भी ऊंचा स्थान दिया और कहा कि ये भी परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं। और जो यहूदी मर्द हैं और यहूदी याजक है, परमेश्वर ने उनको ये कहा कि तुमको मन फिराना पड़ेगा, तुम लोगों ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई है, तुम लोगों ने दूसरों के ऊपर रोब झाड़ा है, जबकि तुमको उनका सेवक बन के उनकी सेवा करनी चाहिए थी। अब जीसस के द्वारा हम अन्य जाति हैं, सबसे बाहर थे, हमको परमेश्वर ने सबसे अंदर आने का, और ये तो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है। जो रियल जगह जो है वो तो स्वर्ग में है, वहां पे परमेश्वर के पास आने का हक दे दिया है। आप उस हक के बारे में सोच के देखिए। और जब परमेश्वर आने वाले कल में सबको जीवित करेगा, उस राज्य में परमेश्वर ने हमको हक दे दिया है। उस मीरास के बारे में आप सोच के देखिए। इसलिए वो ये प्रार्थना करता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद मैं कर रहा हूँ क्योंकि तुम वहाँ थे, तुम यहाँ इतने भीतर परमेश्वर के साथ आ गए हो। और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। परमेश्वर तुमको ज्ञान दे, परमेश्वर तुमको प्रकाश दे कि तुम मन की आंखों से ये देख सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। वो बुलाहट की आशा का मतलब क्या है? वो अंत में जो मिरास हमको मिलने वाली है उसको आप देख सको। इसके लिए परमेश्वर प्रार्थना करता है। परमेश्वर नहीं, पौलुस प्रार्थना कर रहा है इन लोगों के लिए और आप लोगों के लिए और मेरे लिए। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है। आप लोग सब, चाहे आप यहूदी परिवार से हो या यूनानी परिवार से हो, आप उसके शरीर हो यीशु मसीह के, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है वो परमेश्वर है। उसकी परिपूर्णता आपके अंदर भी है। तो आप ये पहचान लो। इसके लिए पौलुस कह रहा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दिल की आंखें खुल जाए और आप ये समझ सको कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है पवित्र आत्मा देकर। आप कहाँ थे? आप एकदम बाहर थे और आपको एकदम भीतर परमेश्वर ने बुला लिया है। आप ये जान सको कि परमेश्वर आपको आने वाले कल में उसकी योजना के तहत किस प्रकार का भविष्य देने वाला है, कितनी बड़ी मिरास आपको देने वाला है। पूरे संसार के ऊपर आप राज करोगे जीसस के साथ और आप कभी मरोगे नहीं, कभी आप में कोई बीमारियां नहीं होगी। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप समझ सको कि उसने कितना प्रेम आपसे किया है और ये समझ सको कि उसकी
उसका पावर कितना तेज है कि मरे हुए इंसान को, जीसस को उसने मरे हुओं में से जिला दिया और परमेश्वर के सबसे ऊंचे स्थान पे जितने भी नाम दुनिया में है उन सबसे ऊंचा नाम दे के बिठा दिया है। और उसके सारे शत्रुओं को, सारे दुश्मनों को परमेश्वर उसके पांव तले करने वाला है। आप ये सामर्थ्य, ये प्रेम, ये मीरास और परमेश्वर ने आपको कितना कीमती समझा है, ये समझ सको, ये पहचान सको, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं भी आपके लिए यही प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे।